नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IANA न्यूज़ में। और आज हम प्रयागराज के सैदाबाद के भड़ौली गांव में हैं और आज यहां पे जानेंगे और देखेंगे कि बाढ़ से जिनके घर डूब गए हैं, वो जो लोग बेघर हो गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ कुछ लोग भी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से नाव लगी हुई है। इस नाव से लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। कितने दिक्कतों का, कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन गाँव वालों के लिए। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि गाँव वाले से मिलूँ और उनकी समस्याएं सुनूँ। सरकार और प्रशासन इन गांव के लिए क्या की है अभी तक, क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई है और क्या राशन का उपलब्ध कराई है, इन सारी मुद्दाओं को लेकर के आज हम बात करेंगे। ना प्रधान, ना विधायक, ना कोई सांसद यहाँ पे आता है, ना इन गरीबों की आवाज सुनता है, ना बात देखता है। अब बारिश का सीजन आ गया, बाढ़ का सीजन आ गया, जिसके चलते लोगों का घर डूब चुका है। लोग मजबूर हो गए हैं, अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं, काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जहरीले जानवर तक भी उनके घर में घुस रहे हैं और काफी खतरा बना रहता है। लेकिन 5 साल में यहाँ के लिए कोई ऐसी रोड नहीं बनी है कि जिससे वो लोग आ जा सके। खेतों से जाते हैं और इस समय तो बारिश की वजह से नाव से आना जाना इनका हो रहा है। उसके बाद जब बारिश नहीं होती है तो इन लोग का खेत का रास्ता होता है। आप जानते हैं कि खेत का रास्ता कैसे होता है। यहाँ की चुनाव आता है तो लोग घर घर वोट मांगने के लिए हाथ पैर सब जोड़ देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं कि कहाँ पे गए थे, किसके घर गए थे, किस गरीब के घर देते हैं। एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जनता बड़ी उम्मीद के साथ लोगों को जिताती है, प्रधान बनाती है, सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, लेकिन बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है। तो आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे झेलई के पूरा के ग्रामीण के लोगों से। जानेंगे कि रास्ता कब से नहीं है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमाशंकर है। अच्छा, आपके गांव में कब से रास्ता नहीं है? हमारे गांव में रास्ता ढेर दिन से नहीं है। कितने साल से? अरे जब से यहाँ बसे हैं। अच्छा, जब से आप बसे हैं? हाँ। कितने साल से बसे होंगे तब भी? अरे कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल से आपके गांव में कोई रास्ता नहीं है। आते जाते? सड़क उड़क नहीं बनी बा, 3 पीढ़ी बीत गया बा। तो आप जिसको जिताते हैं क्या उनसे नहीं कहते हैं यहाँ पे सड़क बनवाएं? गोड़े गिरती कहती बनवाई दे जीते के बाद। जिताते तो आप ही है ना? हाँ। वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ। तो ऐसे लोगों को क्यों जिताते हैं आप? अब का कही केहू के माथे पर लिखा बाटे। अच्छा बताइए, बाढ़ में तो आपका घर डूब गया है। हाँ। सरकार और प्रशासन से क्या सहयोग मिल रहा है? कुछ नहीं। कितने विधायक, कितने नेता आपके घर पे आ रहे हैं आप लोगों की मदद के गुहार लगाए? देख के चला जाती साहब, चले जाते हैं। शासन सत्ता का कोई नहीं है। हाँ। अच्छा, आप किसकी उम्मीद करते हैं? कैसन? आप किसकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग की गुहार को सुना जाएगा? अब जेके समझत जा सरकार की। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? अब यही तो मांगत है, सड़क दे दें, रास्ता जौने हमें दुआरे हम कायदे से। हाँ, हम लोग जाई। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार निषाद। आपके गांव में कब से रोड नहीं है? 3 पीढ़ी हो गया, लगभग 70 साल हो गया यहाँ। कैसे आते जाते हैं आप? मेड़ पकड़ के जाते हैं। अच्छा, खेतों में से जाते हैं? खेतों में से, वो बाजरे के खेत में से ऐसे हम लोग जाते हैं। प्रधान कौन है यहाँ का? प्रधान तो अभी नया हुए सुरेश जायसवाल। सुरेश जायसवाल है? हाँ। उन्होंने क्या कहा है रास्ते के लिए? रास्ते के लिए बोले मिट्टी भी थोड़ा फेंकवाए बस्ती में, और जो मेन रास्ता अभी वो खुला नहीं है, चालू नहीं कराया। चलिए, बारिश के बाद हो सकता है आप लोग को रास्ता मिल जाए। देखो, अब बोले तो हैं, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी नहीं मालूम। आपके गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ की आपदा में आप लोग का घर डूब गया, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कौन से नेता, विधायक, अधिकारी आए आप लोग की सहायता करने के लिए? विधायक आए थे, वो घूम के चले गए। वो अपने क्षेत्र के नहीं, दूसरे क्षेत्र के आए थे, वो घूम के चले गए, कुछ भी नहीं बोले। 4-6 लोग का घर अभी भी पानी में पड़ा हुआ है और कोई सहायता नहीं मिली? कोई सहायता नहीं मिला। आपका क्या नाम है? भोलानाथ सर। आपके गांव में बाढ़ की वजह से सारे घर डूब गए हैं, लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार और नेता और विधायक, कितने लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं?
कोई सपोर्ट में नहीं है सर, कोई सपोर्ट में। सब यहाँ न रास्ता है और न काफी डांड है, न कुछ है। सब खेत घर दुआ सब डूब गए हैं, न खाना न दाना, कुछ एकदम हराम हो चुका है। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों समस्या इस समय बहुत परेशानी रोड के कारण है। रोड के अलावा यहाँ आवास की आवश्यकता है और यहाँ बाढ़ में नाव नहीं कायदे से लगा दी जाती है, न सुविधा मिलता है। जो लोग आते हैं लम्बे से चले जाते हैं। अच्छा। और यहाँ व्यवस्था किसी चीज़ की नहीं होता है। वोट के बारे में सब चीज़ दिखा देते हैं और देते कुछ नहीं हैं। हम लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, झुक झुक के रह जाते हैं और बहुत दिनों से परेशानी हमको लोग को उठाना पड़ रहा है। इस समय हमारा घर बारिश से गिर गया है और बारिश में पहले प्रधान जो था वो पैसा लेकर आवास दे रहा था। हमारे पास पैसा नहीं था, हम आवास भी नहीं पाए हैं। अब बालक लेके ऐसे बोरी ओढ़ के बिता के बैठे हैं और समस्या बहुत खराब है। कैसे आप लोग के गांव में बाढ़ आई है, जितनी तकलीफों का सामना कर रहे हैं आप लोग, इसमें प्रशासन और सरकार कितना सहयोग कर रही है आप लोगों की? हो रहा है, कुछ नहीं दे रही है। कुछ नहीं सुविधा है, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। अनाज तो फ्री का मिलता होगा। नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कौन सी सरकार में मिली थी? कोटा मिला, कोटा ही में मिलत बाटे फ्री, कोटा फ्री मिला था। और जब अच्छा, बाढ़ में कौन सी सरकार आप लोगों के लिए सपोर्ट की अच्छा काम की थी? जवन सरकार रही अगले वाली सरकार में हमारे बच्चे के कौन सी? अगले अखिलेश यादव जी वाली या मायावती जी वाली? अखिलेश यादव रही। अच्छा, अखिलेश कुछ मिला था उसमें, सब कुछ मिला था। हेलीकॉप्टर भी गिरी आज रही दुआरे, हमारे चना लाई सब मिला रहा, प्याज मिली रही, आलू मिला रहा, चावल मिला, गेहूँ मिला, 5 लीटर तेल मिला रहा, 5 किलो दाल मिला रहा, 5 किलो दाल मिला था, मोमबत्ती माचिस सब कुछ मिला था। सपा की सरकार में? हाँ, सब अखिलेश यादव। तो योगी जी के राज में नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। वो उनके साइकिल जो सरकार रहे उनके सरकार में सब मिला है, सब व्यवस्था। साइकिल की सरकार इन लोग को याद है। साइकिल वाली सरकार में इन लोगों के साथ चना, गेहूं, आटा, प्याज भी मिला था, लेकिन इन लोगों का कहना है कि साइकिल वाली सरकार से मिला था, इस वाली सरकार से नहीं मिल रहा है। क्यों? इस वाली सरकार ने नहीं दिया? इस सरकार में कुछ नहीं मिला, कोटा फ्री मिला, और कुछ नहीं मिला था। 2022 में कैसी सरकार चाहती है? 2022 में कैसी सरकार चाहती है? ऐसी सरकार चाहे जैसे पहले मिला था सब कुछ, वैसे अब क्यों मिला चाहिए? साइकिल वाली या हाथी वाली या कमल वाली? साइकिल वाली। अच्छा, साइकिल वाली। कौन सी सरकार? जैसे कि आप देख रहे हैं, इस गांव में रास्ते चारों तरफ से बंद हो चुके हैं, घरों में पानी भर चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या इस गांव की है रोशनी की। यहाँ पे लाइट तो कट गई है, लेकिन इनको रोशनी देने के लिए कोई ऐसी तेल चीज नहीं है जो कि मिले। लेकिन इन लोगों को रोशनी के लिए आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्रकाश त्रिपाठी जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि गांव के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। ये फर्ज होता है सरकार और प्रशासन का कि इन लोगों के लिए, इस गांव के लिए मोमबत्ती और डीजल, वो मिट्टी का तेल उपलब्ध कराए। लेकिन हम बात करेंगे प्रकाश त्रिपाठी जी से कि ये इस गांव गरीब लोगों के लिए इस बाढ़ आपदा में उनके लिए क्या क्या सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। सर, आपका नाम? मैं प्रकाश चंद्र त्रिपाठी, पंडा महाराज। सर, जिस तरीके से इस गांव में चारों तरफ से पानी भर चुके हैं, पूरे गांव का रास्ता बंद हो गया है, लोगों के घर डूब गए हैं, 4 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है और इन लोगों को मतलब हर प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, तो इनके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग तो विपक्ष में है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार सो रही है सर। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी अधिकारी हैं बेलगाम हैं। अधिकारियों से कोई भी जनता, कोई भी प्रतिनिधि कोई बात करता है तो सुन करके और टाल देते हैं कि जैसे जनता के से इनके कोई लेना देना नहीं है। वोट ले लिए और सरकार बन गई। सरकार एकदम ठंडे बस्ते में पूरा सारा कानून नियम रख दिया है। हम तो चाहेंगे इससे बढ़िया है कि बल्कि राष्ट्रपति शासन लगा दे। जो 4-6 महीने का टाइम बचा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा दे। इस मौन की सरकार, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब मुंह खुलता है तो जनता के प्रति कुछ न कुछ कहर ढाने की बात आ जाती है। आप देख रहे हैं कि मैं सुबह से हूँ यहाँ, सुबह से है, गरीबों के अंदर कितनी वो है, लोगों के अंदर यहाँ चाय, चीनी, पत्ती कोई मौजूद नहीं है। इवन बिजली कट जाने के बाद मोमबत्ती के
व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मैंने तहसीलदार से भी बात किया, एसडीएम साहब से बात किया, एसडीएम फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, नॉट रीचेबल में डाल दिए हैं। अब स्वयं भी एक घंटे में मैंने कह दिया है पूरे गाँव के लिए 300-400 पैकेट मोमबत्ती मैंने मंगवा दिया है। 1 घंटे में इस गांव के लिए मोमबत्ती की व्यवस्था करवा देता हूं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है सर कि आप इन गरीबों के लिए सोच तो रहे हैं, इनको रोशनी का देने का काम भी तो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये कि आप इन लोग को रोशनी देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से हमारे सब आदरणीय, हमारे पूजनीय है। यहाँ का हर व्यक्ति, वो चाहे निषाद बिरादरी का हो, चाहे ब्राह्मण बिरादरी को, हमारे लिए सब आदरणीय और पूजनीय है। जब भी मौका आता है तो हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमको अगर 10-20 कुंतल, मैंने तो कहा है, हमने सारे ब्राह्मण चूँकि हमको पूज्य मानते हैं इसलिए हम गल्ला उल्ला नहीं ले सकते हैं। मैंने सबसे कहा कि 10-20 कुंतल अगर होगा अन्न भिजवा सकता हूँ। इनके लिए कितनी भी कुर्बानी करिए वो कम है। ये ऐसा गाँव है, प्रबुद्धों का गाँव है, यहाँ गरीबों का गाँव है। इस चारों तरफ से गंगा घिरी हुई है। यहाँ अधिकारी के जू पे नहीं घूम रहा है, अधिकारी कोई नहीं देख रहे हैं। आए और यहाँ मौन होकर चले गए। अब प्रधान के पास क्या होता है, प्रधान की कितनी क्षमता होती है, प्रधान क्या कर देगा? प्रधान दिन रात बेचारा है। हम भी आकर के देखे, हमारे भी दिल में है। तो मैडम, मैंने यहाँ 300-400 मोमबत्ती भिजवा दे रहा हूँ। मैं भाई लोगों से सबसे मैंने निवेदन किया है, 12 बजे रात हमारा फ़ोन भी है, और कहेंगे तो चावल दाल और आटा भिजवाने में कोई नहीं रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ की वजह से आप लोग का घर डूब गया है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। इसमें प्रशासन और पुलिस और सरकार और विधायक और सांसद, ग्राम प्रधान, कितने लोग आप लोग की सहायता के लिए यहाँ पे आए हैं, जबकि यहाँ पे ना कोई रोड है आने जाने के लिए, ना कोई साधन यहाँ पे। बस अभी जो पानी भरा हुआ है, बस एक नाव सहारा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अभी तक कोई सरकार, वर्तमान सरकार का कोई भी आदमी या कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई प्रशासन नहीं आया है। पंडा महाराज आए हैं। क्या नाम है पंडा महाराज का? प्रकाश चंद्र त्रिपाठी पंडा महाराज। अच्छा। वो आए हैं, लोगों को अच्छी व्यवस्था, रहने खाने की सब व्यवस्था करेंगे। इनको आश्वासन दे के जा रहे हैं, सबका नाम लिखवा के जा रहे हैं। कल से इन लोगों की व्यवस्था होगी। तो 2022 में कैसा नेता चाहते हैं आप? 2022 में सपा की सरकार हम लोग चाहते हैं। सपा की सरकार चाहते हैं? भाजपा सरकार किसी की देख नहीं रही है, अपने मनमानी कर रही है। इतनी आफत विपत में लोगों का घर गिर गया है। अपने विधानसभा के लिए कैसे सरकार, मतलब कैसे नेता चाहते हैं? समाजवादी सरकार की नेता महाराज, जैसे जिसको टिकट मिल जाए, महाराज को टिकट मिलना बहुत अच्छा होगा इस क्षेत्र वालों के लिए। क्यों महाराज, मतलब कुछ अच्छा काम करते हैं? अब इस समय जो स्थिति है, इस समय लोगों के पास आए तो इस वजह से। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आप लोग के दुख सुख में आए तो सही। हाँ, और कोई यहाँ का या सरकार या दूसरे सरकार कोई नहीं आया है। तो 2022 में विधानसभा चुनाव हो जाए, ये 2022 में जब आपके चुनाव होगा तो आप किसको नेता चुनेंगे? अब हमारे ख्याल से तो महाराज जी को अगर टिकट मिल जाएगा ठीक है, या तो पार्टी से जो भी टिकट लेके आएगा उसके साथ यहाँ के लोग, यहाँ क्षेत्रवासी लोग रहेंगे। भैया, चुनाव में तो वादे बहुत लोग करके जाते हैं, लेकिन पूरा कितने लोग करते हैं? चुनाव में तो अब ये ग्रामीण है, यहाँ के प्रधान को, यहाँ के प्रधान भी अभी नहीं आए हैं। यहाँ प्रधान आए नहीं है? नहीं आए, एक बार भी देखने नहीं आए? एक भी बार नहीं आए अभी तक तो कोई नहीं आए हैं जो सहायता दे सके हमारी बस्ती के लिए। और अभी माननीय श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी आए हैं। अभी पंडा महाराज गांव में हर जगह घूम के देखे हैं, और इस बस्ती के लिए जो है इन्होंने अपनी ओर से आलू के लिए पैसा दिए हैं कि आप लोग प्रकाशित रहिए और आलू बंटवा दीजिए गांव में। हाँ, हम इनका तहे दिल से आभारी हैं। अभी तक बाढ़ से हम लोग पीड़ित हैं, चारों ओर से पानी से घिर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिल पाया है। आप लोग की समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। अब तो पानी में समस्या क्या करी बताओ? ये तो कहते पानी में तो लोग बसा है, तो पानी में समस्या का लिया तो खाना करा, पानी में हमारे घर आई बात कहाँ जाए बताओ? हाँ, कहीं पानी में। तो आप लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से आ रही है? तो बिजली से ज्यादा है, बहुत ज्यादा वजह से कीड़ा बिच्छी अन्यारे धुनियारे चढ़ जाते हैं। मनई कैसे का करे, कैसे का न। तो रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, रोशनी के सबके, पूरी पब्लिक के। उनसे जो है हम नमस्कार करते हैं, धन्यवाद हमारे लिए। वो तो भला मोमबत्ती बांटने आए हैं। इतना दिन से हम लोग जो है बिजली के चक्कर में मर रहे हैं। सारी बिजली देते हैं,
तो हम लोग गरीब 2 वक्त की रोटी कमा के लाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, खिलाते हैं और सारा पैसा जोआ के बिल भरना पड़ता है। जब देखो जब हमेशा बिल ठेले रहते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से बिल भरें? हमारे पास सारी लकड़ी ऊपरी कुछ भी नहीं है। हम लोग जो किस पर खाना बनाए? एक दिन खा रहे हैं तो एक दिन ऐसे ही सो रहे हैं। यानी कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को। हम लोगों से ज्यादा बोलना नहीं आता है। हमने प्रधान को चुना है, प्रधान जो चाहे वो करे। रोशनी देने का काम कर रहे हैं, मोमबत्ती बंटवा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमसे बात हो रही है। यहाँ पे जितनी भी सभा में काफ़ी लोग उपस्थित हुए हैं। पहली बात तो हमारा गांव ऐसा है, अतिथि देवो भव। कोई भी आए XYZ, हमारे यहाँ जो है सभी का रिस्पेक्ट होता है। छोटे से बड़े सभी लोग यहाँ पे एक साथ मिलते हैं, जुलते हैं, सारी चीज़ें हैं। और बड़े भाई जो है श्रीकांत द्विवेदी जी ने जो अभी आपके मीडिया के माध्यम से, इस समाचार के माध्यम से जो भी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, कोई गलत नहीं बोला है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आप बिल्कुल साक्षात प्रत्यक्ष में देख रही हैं। ये हमारे ग्राम देवी सायर माता हैं। यहाँ पे कई भाईजन यहाँ पे हैं जिनका की जो कि मड़ई है, मकान है, घर है, पशु हैं, जानवर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे हाथ में आप सभी लोग ये चार्जर देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे पूरे गाँव के छोटे से लेके बड़े तक सभी बच्चे जो है दूसरे गाँव में जाते हैं बोट के माध्यम से, पैदल, चाहे उनको सांप काटे चाहे बिच्छू काटे, ठीक है। ये चार्ज करते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे किसी दूसरे के घर में जाके रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे गांव में जाते हैं। ये कोई अभी हम नहीं लाए हैं, आप लोग पहले से आए हैं, काफ़ी देर से आए हैं, हमारे हाथ में है। और किसी भी भाई से पूछ सकते हैं, दूसरे के घरों में जाके, किसी मंदिर में जाके ये लोग जो है सीधा जो है चार्ज करते हैं। और घर में मान लीजिए बहन जी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके, उनके घर के गार्जियन अगर चले जाएं मोबाइल चार्ज करने और उनके घर के बड़े बच्चे बाहर हैं तो अपने से बात कैसे करें? घर में माँ बहन बेटी हैं, खाना उनको बनाना है, कैसे बनाए? हम लोगों को सब समस्या है। सरकार न बीजेपी का सांसद यहाँ है आया, न बसपा का विधायक आया, केवल आए हैं तो पंडा महाराज, और यहाँ कोई सुध लेने नहीं आया। हम लोगों का खेत डूब गया है। घर आप देख ही रही हो क्या पोजीशन है। मट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, प्रधान जी भी बात कर चुके हैं। मोमबत्ती भी नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं, केवल वोट के लिए लोग आते हैं। हमारे यहाँ कुछ सुख दुख हुआ पंडा महाराज आते हैं और कोई नहीं। अच्छा, और किन किन चीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? हर चीज का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ से गंगा जी है, तो बताइए किस चीज का सामना नहीं करना पड़ रहा है? हर चीज का करना पड़ रहा है। बहुत समस्या का समाधान कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ। कितनी कठिन है, हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं, रात दिन भगवान ऊपर से बरस रहे हैं, गंगा जी इधर से जो है ना घूम रही हैं और चारों तरफ जो है ना पानी ही पानी है। हमारा नाला गिर रहा है, लेकिन आज तक कोई देखने के लिए नहीं है। न तो मीडिया पहुंची है, न तो प्रशासन पहुंचा है, और ना ही कोई विधायक पहुंचा है। मीडिया तो आई है आपकी समस्याओं को सुनने। आज आई है, इसके पहले मीडिया कहाँ गई थी? आज मीडिया आई है। हाँ, मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि हमारे नाले का निरीक्षण करके और इसको ऊपर तक पहुँचाए। अच्छा, सिर्फ आपके नाले की? नहीं, पूरे नाले की। एक नाला नहीं है यहाँ, एक गांव के अगल बगल सब नाले ही नाले हैं। अच्छा, अभी के लिए आप क्या चाहते हैं सरकार से? अभी के लिए हम लोगों के लिए रोशनी की बहुत ही जरूरत है। घर में रोशनी है नहीं, बिजली है नहीं। बिजली आज 4 दिन से कट गई है, बिजली तो है नहीं। तो कम से कम मोमबत्ती चाहिए, मिट्टी का तेल चाहिए, सुविधा तो चाहिए ना। खाने पीने की समस्या है तो सरकार आप लोगों को कोई व्यवस्था नहीं की है? बिजली जाने की वजह से घर में किसी के यहाँ आटा नहीं है, चावल नहीं है। किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये कोई समझता है? आते हैं रंगा करके, घूम घूम करके चले जाते हैं। बाढ़ की वजह से आप लोग का घर डूब गया है, तो उससे क्या क्या परेशानियां आप लोगों को आ रही है? परेशानी है, मिट्टी के तेल नहीं है, हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, डोंगी नाव लगा दे हैं। अब जोन बाटे हो मैदान के लिए, और हम ही लोगन के जोन बाटे हो सा हमार प्रधान जोन बा सुविधा जोन दे हैं तो दे हैं। सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने कोई लेना देना नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही आप लोग के लिए? कुछ नहीं कर रही है, और प्रशासन भी नहीं कर रही है। प्रशासन भी नहीं कर रही है, प्रशासन आ रही है, वो जा रही है।
अच्छा, क्या और क्या क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? बोला अब हमारे दिक्कत बहुत दिक्कत है, ये गरीब मन दिक्कत है, ये बूढ़ा हम सब यहाँ भगा पराब लगावे आओ जाओ का कैसा है, खाए पिए खर्चे जानते गरीब गुरबा। काफी नुकसान भी हो गया होगा आप लोग? नुकसान है, घर रोटी खाना सब बनाते यहाँ पर, सब घर मने बसते 4 दिन के लिए मट्टी, 4 दिन से बिजली भी कट गई है, अंधेरे में हम लोग हैं। गरीब मने बिल कितना भरे, न लाइट न रहे, मोबाइल हर चीज कहाँ से कर भर हमसे। देखिए अभी तो विधायकों का जो है मुझे जो है किसी प्रकार का वो नहीं हुआ है, लेकिन जो आश्वासन मिला है सरकार से शायद आवे, अभी तो हुआ है। कल भी एक आए थे तो उन्होंने बताया कि भाई सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन जो है किसी प्रकार का जो है अभी यहाँ आया नहीं है। अब सरकार जब आएगी, उसकी योजना है, वहाँ से जब चलेगा तो जब आएगा तो जो है हम तो क्या घर और भी डूब जाएगा तब सरकार की योजनाएं आएंगी? अब तो पीछे हट रहा पानी जो है धीरे धीरे हट रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह डूब जाएंगे हम लोग तब सरकार आएगी या क्या आएगी। बहुत लोग हैं यहाँ और सब जब ये सब महानुभाव हमारे हैं तो बाहर वाले तो खींच के ले ही जाएंगे, किसी तरीके से ले जाएंगे, चाहे जहाँ से ले जाएं, लेकिन हम लोग डूबने नहीं पाएंगे। मान लीजिए आपके गांव में अगर कोई घटना हो जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो हॉस्पिटल जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो कैसे जाएंगे आप लोग? ये सब वोट लगे हुए हैं, सब पैसे पर लगे हुए हैं, प्रधान जी हैं और सब ये हमारे। अच्छा, ये वोट प्रशासन की तरफ से लगी है, सरकार की तरफ से लगी है? शासन की तरफ से लगी है, प्रधान जी ने लगवाया, लेखपाल आए तो आपके प्रधान जी लगवाए हैं ना? हाँ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है आने जाने में। हम अभी तक जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है। सरकार प्रशासन यहाँ कोई काम नहीं किया है। हमारे यहाँ क्षेत्र में हमेशा से हमारे चाचा श्री पंडा महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने हमेशा यहाँ के विकास हेतु कार्य किया है। आज फिर से आए हैं इस बाढ़ में काम करने के लिए। मैं इनको तहे दिल से अपने गांव और ग्राम सभा की तरफ तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और चाचा जी आगामी विधानसभा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। हम लोग इन्हें जिताने का भरपूर पूरा प्रयास करेंगे और हम लोग यही चाहेंगे कि इस गांव की जो समस्या इस समय बाढ़ग्रस्त है, गरीब लोग परेशान हैं, उस समस्या को हमारे चाचा श्री देखें, उसको दूर करें। क्योंकि और कोई भी किसी भी पार्टी का प्रत्याशी या कोई भी नेता यहाँ देखने तक नहीं आया है कि यहाँ क्या समस्या है। लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। इन गरीबों की जिस आपदा में सहायता करनी चाहिए उस आपदा में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। और आप लोग हैं जो इन गरीबों का दुख देखने आ गए, सुनने आ गए। और तो बाकी लोग आते हैं, आपके डीएम साहब भी आए, देख कर चले गए, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं इन गरीबों के बारे में। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इन गरीबों के लिए सोच तो रहे हैं, देखने तो आए। जी जी बिल्कुल, हम लोग जितने भी यहाँ लोग हैं गरीबों की मदद कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं उनकी समस्या को दूर करने का। और यहाँ एसडीएम साहब भी आए थे अभी कल परसों, और लेखपाल साहब आ रहे हैं, केवल देख के लिख के चले जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले 2013 में भी बाढ़ आई थी और वो समस्या लिख गए थे और कोई भी समस्या दूर नहीं हुई थी। यहाँ आप देखेंगे निषाद बस्ती है जहाँ पे, वहाँ घर डूबा हुआ है, वहाँ देखिए वो लोग कितनी परेशानी से रह रहे हैं। लेकिन इस पे प्रशासन सरकार बिल्कुल कोई कदम नहीं उठा रही है। कोई नहीं। योगी सरकार तो और ही गंदा काम कर। विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, उसी तरीके से रैलियां, प्रचार प्रसार जोरों शोरों से लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार आएगी? यूपी के मुखिया कौन बनेंगे? भाई ये तो आने वाला समय खैर बताएगा ही आपको, ठीक है। तो जो भी अभी सरकारें चलती आई हैं वो अपना कार्यकाल पूरा करके आई हैं, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो। भाजपा ने भी अपना लगभग कार्यकाल पूरा कर लिया है। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे ये मंच के आपके माध्यम से तो कहना नहीं चाहिए, शोभा भी नहीं देती, इसलिए तो आने वाली जनता आपको जरूर बता देगी। 6 महीने और इंतजार करिए। तो जहाँ बात आई है कार्यकाल की बात हुई है, कुछ कार्यकाल तो ऐसे हैं जो कागजी तौर पे हैं, हुए नहीं हैं, इसके बारे में आप क्या राय है? नहीं, कागजी तौर पे जैसे आप 1-2 नाम हमसे पूछें कौन से कार्य, किस कार्य की आप हमें बता दीजिए कौन कौन से कार्य हुए हैं। नहीं, अभी तो कार्य तो ठीक ठाक चल रहे हैं, चाहे हमारे। अच्छा, आप बता दीजिए कि रोड बनवाने में और युवाओं को बेरोजगार करने में इन लोगों के लिए क्या सरकार ने किया है? रोड के अलावा सरकार ने कौन सा विकास कर दिया है?
रोड के अलावा तो सरकार ने जो भी किया वो ऊंचे स्तर से किया, जो कि आम जनमानस के लिए नाकाफ़ी है। जैसे गाँव में जनता रहती है, गरीब जनता तो गाँव में ही रहती है। हाँ। तो गरीबों के लिए तो कोई एक अन्य योजना के छोड़ हमने तो कोई खास नहीं देखा फिलहाल। तो आपके हिसाब से पिछली सरकार अच्छी थी कि ये सरकार अच्छी है? ये सरकारें तो सब अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है। कार्य किसके शासन में कार्य अच्छे हुए, निर्माण ज्यादा हुए हैं? इसमें तो निस्संदेह अखिलेश यादव के कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हुए। तो आप मानते हैं कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में अच्छे कार्य हुए हैं? जी निस्संदेह। 2022 में क्या अखिलेश यादव आएंगे? भाई जनता की तो लगभग गूंज यही कह रही है कि अखिलेश यादव आएंगे। 2022 में किसकी सरकार आ रही है? समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की दावा है कि 2022 में बीजेपी काफी भारी सीटों के साथ वापस करेगी। केवल चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भाजपा सरकार बना रही है। जमीन पे कुछ नहीं है, जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया? अखिलेश यादव जी ने विकास के रास्ते प्रदेश के लिए खोल दिए थे। एक्सप्रेसवे लखनऊ से दिल्ली तक, ग्रेटर नोएडा तक उन्होंने बनवाया, हाईवे बनवाया, पुल बनवाया, स्टेडियम बनवाया, शिक्षा के रास्ते खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, डिग्री कॉलेज खोले, हॉस्पिटल बनवाए, मेदांता जैसे बड़ी हॉस्पिटल के ले आकर यूपी में स्थापित किए और तमाम 100 नंबर पुलिसिंग ठीक करने के लिए डायल 100 लाए और गरीब व्यक्ति को 108 नंबर एक सुविधा दी है एम्बुलेंस की और बहुत सी सारी सुविधाएं प्रदेश के लोगों को, लैपटॉप दिए, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, तमाम योजनाएं हैं जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क माननीय जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे उन्होंने लखनऊ में दिया, एशिया का सबसे बड़ा पार्क। बहुत सारी सौगातें अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दी है। लेकिन योगी सरकार के भी राज में योगी सरकार ने भी बहुत सारी चीजें दी, युवाओं को रोजगार दिए हैं, घर दिए हैं, है ना, गरीबों को शौचालय दिए हैं, गैस दिए हैं, बहुत सारी चीजों का दे दिया। उन्होंने भी तो हॉस्पिटल और स्कूल बनवाए हैं। हाँ, रोजगार के नाम पे इन्होंने मनरेगा को रोजगार बना दिया। अब बीटेक करके स्टूडेंट और एमबीए करके स्टूडेंट फरुआ और तसला लेकर के उसको रोजगार बना दिए। अब आप ही बताइए, मनरेगा क्या रोजगार है? और कोई रोजगार दिए हो तो बताइए। बीटेक करके नौजवान बेरोजगार ठहर रहा है, एमबीए करके नौजवान बेरोजगार ठहर रहा है। आज स्थितियां जो पैदा हुई हैं प्रदेश के, हालात जो हैं, लोगों से बताने के लिए आप लोग खुद देख रहे हैं कि जिस हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मालें बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगारी का दंश जिस हिसाब से प्रदेश के लोगों के ऊपर पड़ा है, निश्चित रूप से नौजवानों ने, किसानों ने, गरीबों ने, सब जातियों ने, किसी के गरीबों को कोई जात नहीं होता, नौजवानों को कोई जात नहीं होता और सारे लोग मंच बना चुके हैं। ऐसा आता था इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए। बेटू त्रिपाठी। अच्छा त्रिपाठी जी, आप बताइए 2022 में किसकी सरकार आएगी, बीजेपी या सपा या बसपा? माननीय अखिलेश यादव जी के। अखिलेश जी को लाएंगे? आप योगी जी को नहीं लाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपने कहा कि प्रमोट कर दे रहे हैं बच्चों को। जब आदमी पेपर देता है तो उसका अनुभव बढ़ता है, पैर मजबूत होता है हाई स्कूल इंटर से। तो पहले तो उन लोग को विकलांग वैसे भी कर दे रहे हैं। चुनाव करने के लिए उनके पास कोरोना नहीं और पेपर दिलाने के लिए कोरोना है, ये सब। और आपने कहा अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, 100 नंबर की व्यवस्था की, कैमरे में देखिए, 100 नंबर की व्यवस्था की। अगर आप खेत में कहीं फंसे हुए हैं, आपका विवाद हो रहा है, तो अगर आप फोन करेंगे तो एम्बुलेंस पहुंच के वहां पे आपको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। यही काम किया अखिलेश जी ने, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं वो। लेकिन और आपने कहा कि राशन दे रहे हैं, राशन वो फ्री में तो दे रहे हैं, पर कड़ू का तेल कभी 210 रुपए किलो था लीटर। तो जहाँ से जैसे राशन दे रहे हैं तो वो पैसा तो वो निकाल भी तो ले रहे हैं। पेट्रोल आपको 37 रुपए में मिलता है योगी जी को, और आप दे रहे हैं 110 रुपए लीटर। ये सब कैसे होगा? अच्छा, तो आपके हिसाब से
योगी सरकार जो कर रही है गलत कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही, सरासर गलत कर रही। वो चुनाव जीतते हैं ईवीएम में, जैसे हम सपा को वोट देते हैं, हर बार सपा को वोट देते हैं और जीतते हैं योगी जी। किसी से भी आप पूछ लीजिए कि वो यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ पे पूछ लिए किसने जो है। तो आपका कहना है क्या ईवीएम से योगी जी जीतते हैं? जी, बेमानिश जीतते हैं। ऐसा ना कहिए। अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें आप देख लीजिए। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें देख लीजिए। बीडीसी प्रधानी का चुनाव हुआ, उसमें देख लीजिए आप। तो ये सब योगी जी ऐसे ही जीत जाते हैं? जी, बेमानिश जीत जाते हैं। बेमानी से जीत जाते हैं? बेमानिश जीत जाते हैं।